हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आज एक नए टॉपिक को, मैथ के एक नए टॉपिक प्रश्नावली 1.2, इसके पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 को बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसमें है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जानेंगे तभी तो सिद्ध कर पाएंगे परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं होने के लिए, परिमेय संख्या होने के लिए चलिए समझते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या समझते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हो। किस रूप में हो? p बटा क्यू के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो? q का मान 0 ना हो और इनका HCF हमेशा 1 हो, तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हों और q का मान 0 ना हो, लेकिन वो मूल रूप में ना हो। क्या हो? अपने करणी के मूल रूप में ना हो, उनका वर्ग ना हो, वर्गमूल ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हुए और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपका डाउट, हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या है तो हमें सबसे पहले इसमें सिद्ध करना। अगर सिद्ध करने वाले सवाल में आ गया परिमेय है अपरिमेय, तो हम जो दिया रहता है उसका अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे। अगर कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे कि कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। क्या? तो लिखना है कल्पना किया। क्या किया? कल्पना किया। आपको लिखना पड़ेगा। कल्पना किया कि कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। हमें उल्टा मानना पड़ेगा, जो दिया रहेगा उसका परिमेय संख्या है। कल्पना किया कि हम कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है, तो अब लिखेंगे कर्णिम 5 बराबर p बटा क्यू, जहां क्या हो? q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अभी और मैंने क्या बोला? p और q पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो तथा p और q सअभाज्य संख्या है। p और q क्या हो? सअभाज्य संख्या हो। p और q सह अभाज्य संख्या हो, ठीक है। p और q क्या हो? सअभाज्य संख्या हो और इनका HCF कितना होना चाहिए? 1। जब हम और p और q का HCF कितना होना चाहिए? p और q का HCF कितना होना चाहिए? 1। ये परिमेय संख्या की संकेत है। अगर ये सब है कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो संख्या परिमेय संख्या होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? जैसे समझते हैं परिमेय संख्या समझते हैं। जैसे 1/2 है, कोई संख्या दिया है 1/2। 1/2 इसका भी मल्टीपल 1, इसका भी मल्टीपल 1। इसका HCF कितना निकल के आया? HCF 1 निकल के आया और Q का मान 0 ना हो। Q का मान 0 नहीं है, 2 है। समझ में आ गया? ठीक है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं सवाल। कर्णिम 5/1 बराबर p बटा क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p बटा क्यू। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। अब दोनों पक्षों का पहले गुणा करते हैं तो हो जाएगा कर्णी में 5 क्यू बराबर p, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p²। कर्णी में 5
क्यू का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। क्या आया? 5 क्यू स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। अर्थात जो पी की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा? 5 से विभाजित है। जो पी का वैल्यू होगा वो किससे विभाजित है? 5। अर्थात यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो P भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? P भी 5 से विभाजित होगा। फिर अब माना, अब पुनः मानेंगे हम। माना P बराबर यहाँ पे रखेंगे, P बराबर कितना रखेंगे? 5। माना P बराबर, आपको हर एक क्वेश्चन में से सॉल्व करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम यहाँ P बराबर कितना रखेंगे? 5m। अब हम क्वेश्चन में P बराबर 5m रखेंगे। यहाँ क्या P बराबर यहाँ 5m रखते हैं। 5m का होल स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। 5 की स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25 m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। 5 से 5 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे कितना मान लेते हैं? समीकरण 2। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद पी यहाँ 5m रखेंगे, 5m सॉल्व करेंगे तो इसे समीकरण क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। जहाँ इसमें देखिए, जहाँ क्यू स्क्वायर भी 5 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है तथा तब क्यू भी क्या होगा? क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखना है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से पी भी तथा क्यू भी दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं। दोनों संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। तो P तथा Q का HCF 5 होगा। परिमेय संख्या के लिए HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रूल को वे फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस रूल को क्या कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं। HCF 5 होगा, लेकिन परिमेय संख्या होने के लिए उनको HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अतः कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है,
सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम क्वेश्चन है तो हमें इसे मानना पड़ेगा। इसमें अपरिमेय दिया है तो हम इसका अपोजिट मानेंगे। माना, क्या करेंगे? माना 3 धन 2 कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, हम इसका अपोजिट मानेंगे। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो अब हम इसे लिखेंगे 3 + 2 कर्ण में 5 बराबर P/Q। P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब हम इसे लिखेंगे 2 कर्ण में 5 बराबर P/Q -3। P/Q -3, P/Q -3 आ गया। अब हम क्या लेंगे? कर्ण में 5 बराबर 1/2 P/Q -3। इसे और आगे हल करेंगे तो 1/2 आएगा P -3Q/Q। ये कर्ण में 5 बराबर आ गए। क्या आ गया? कर्ण में 5। तो कर्ण में 5 बराबर आ गया 1/2 P -3Q/Q। इतना निकल के आ गया। तो ये जो वैल्यू निकल के आया यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। कर्ण में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो हम इस कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि 3 धन 2 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की प्रश्नावली का लास्ट सवाल और अंतिम सवाल। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है तो हमें मानना पड़ेगा। कल्पना की है तो हमने पहला सवाल 1/√2 कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा जस्ट उसका उल्टा हम मानेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो 1/√2 इक्वल टू P/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/Q। यहाँ परिमेय संख्या के लिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण में 2 बराबर Q/P। कर्ण में 2 बराबर Q/P, यही लिखना है। जहाँ P/Q क्या है? जहाँ P/Q परिमेय संख्या है और कर्ण 2 अपरिमेय संख्या है। और हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 7 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे। माना 7 कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय
संख्या है। तो 7√2 बराबर P बटा Q, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो करड़े में 5 बटा P बटा 7Q, P बटा 7Q, जहाँ P बटा 7Q, जहाँ P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और करड़े में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इससे सिद्ध होता है कि 7 करड़े में 5 क्या है, 7 करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गए हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगला पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगला पार्ट प्रश्नावली 2। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2 को सॉल्व करेंगे।